दोस्तों, इमरजेंसी में जब किसी इंसान को अचानक ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है, उस समय ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि डॉक्टर को पता हो कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है और कौन-सा ब्लड हमारे शरीर के लिए सही रहेगा। हर किसी को हर किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो समझते हैं इस वीडियो में कि किस वजह से ब्लड ग्रुप अलग-अलग होते हैं और किस वजह से हर किसी को हर किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, ब्लड मेन 3 टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें से अभी हम चर्चा आरबीसी के ऊपर करेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप का सीधा कनेक्शन इसी आरबीसी के साथ होता है। रेड ब्लड सेल्स का शेप इंसानों में डिस्क के आकार का होता है। ये साइड से थोड़ी मोटी और बीच से थोड़ी कम मोटी होती हैं। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी वजह से इनका कलर रेड होता है। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे कुछ केमिकल पाए जाते हैं जिसे एंटीजेंस कहा जाता है। इन्हीं एंटीजेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड ग्रुप से। अप्रॉक्सीमेटली 346 टाइप के एंटीजेंस इस सेल के ऊपर पाए जाते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के एंटीजेंस होते हैं, और इन्हीं 346 टाइप के एंटीजेंस में से 35 टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं। इन 35 टाइप के ब्लड ग्रुप में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ ही ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। बाकी ब्लड ग्रुप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। इसीलिए 35 टाइप के ब्लड ग्रुप में से कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिसे पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसे नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप बोला जाता है। अब जो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एबीओ टाइप और दूसरा होता है आरएस टाइप का। एबीओ टाइप दैट मीन्स किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, तो किसी का ओ होगा। अब इसके आगे हम अक्सर नेगेटिव और पॉजिटिव लगाते हैं, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आरएस टाइप का ब्लड ग्रुप कहलाता है, जैसे बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर किसी की बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ए टाइप के एंटीजेंस मौजूद होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए, जिनके ऊपर बी टाइप के एंटीजेंस मौजूद होते हैं उसका ब्लड ग्रुप बी, और जिसके रेड ब्लड सेल्स में दोनों टाइप के एंटीजेंस मौजूद होते हैं उसे ए बी टाइप, और जिसके सेल्स के ऊपर किसी भी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं रहता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ हम बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं हम एंटीजेंस के ऊपर। दोस्तों, एंटीजन क्या है? ये एक तरीके के केमिकल होते हैं जो या तो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, या कभी कभी कुछ नए केमिकल हमारी बॉडी में आते रहते हैं। तो जब भी कोई नया केमिकल हमारी बॉडी में आएगा, हमारा शरीर उस केमिकल से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। इसी बात पे हम एक बात समझते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी ए एंटीजन हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, तो शरीर के पास बी एंटीजन का एंटीबॉडी है, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप बी नहीं है। हमारे शरीर के पास ए का एंटीबॉडी नहीं है। अगर ए एंटीजन का एंटीबॉडी होता तो वो उससे लड़कर उसे ख़त्म कर देता, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास बी एंटीजन की एंटीबॉडी बनी हुई है। उसी तरह बी ब्लड ग्रुप वालों के पास ए एंटीजन की एंटीबॉडी बनी हुई होती है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके शरीर में न तो ए का और ना ही बी एंटीजन की एंटीबॉडी मौजूद रहती है। और ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन तो एक भी नहीं रहता है, और ए और बी टाइप के एंटीजन की एंटीबॉडी मौजूद होती है। इसी आधार पर हम समझते हैं कि कैसे एक दूसरे का ब्लड चढ़ाया जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका ब्लड बी में इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि ए एंटीजन का एंटीबॉडी बी वाले के पास है, जिससे उसका ब्लड अंदर जाते ही रिएक्ट करेगा और उस इंसान का शरीर वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसका ठीक उल्टा भी उसी तरीके से है, यानी बी ब्लड ग्रुप वालों का भी ब्लड ए को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ए ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड ए बी को चढ़ाया जा सकता है
क्योंकि ए बी वाले में ए एंटीजन पहले से ही मौजूद है और एंटीबॉडी भी नहीं है। ठीक उसी तरह बी वालों का भी ए बी को चढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं ओ की, तो क्या ओ वालों का ब्लड ए में और बी में चढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, तो वो ए बी वालों में, ए में या बी वालों के शरीर में जाकर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए ही ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों यानी ए बी ओ का ब्लड ले सकता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये ए बी और ए बी सबको ब्लड दे सकता है। आगे चलने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट या किसी और डिफेक्ट की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप वालों का दोनों एंटीजन ए और बी खत्म हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ तो उसमें ऑलरेडी नहीं होती हैं, तब इस स्पेशल ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब चलते हैं RH ब्लड ग्रुप की ओर, जिससे ये डिसाइड होता है कि हमारे ब्लड ग्रुप के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक और भी एंटीजन होता है, वो एंटीजन या तो होता है या नहीं होता है। अगर ये विशेष तरीके का एंटीजन अगर उस सेल के ऊपर है तो आप पॉजिटिव होगे, अगर नहीं है तो आप नेगेटिव होगे। ये उस विशेष तरीके के एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके रेड ब्लड सेल्स में वो एंटीजन भी मौजूद है, तो आप ए पॉजिटिव होंगे, नहीं तो ए नेगेटिव होंगे। इसी वजह से 4 ब्लड ग्रुप इस RS सिस्टम की वजह से 8 में बदल जाते हैं, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से ब्लड किसको कैसे चढ़ाया जाए। नेगेटिव होना यानी एंटीजन का रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना होना है, इसीलिए नेगेटिव वालों का ब्लड पॉजिटिव वालों पे चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोई एंटीजन है ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगा। इस एंटीजन की कोई एंटीबॉडी भी शरीर में नहीं होती है, तो जब पॉजिटिव वालों का ब्लड नेगेटिव में चढ़ाया जाएगा तो एंटीबॉडी ना होने की वजह से तो इस ग्रुप को शरीर पहली बार में तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद उसके शरीर में उसकी एंटीबॉडी बनने लगेगी, क्योंकि केमिकल बाहर से आया है। लेकिन दूसरी बार एंटीबॉडी होने की वजह से वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इसी वजह से ओ नेगेटिव को मोस्ट यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। और ए बी पॉजिटिव को मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास सारे एंटीजन मौजूद होते हैं। यहाँ मैं एक और गोल्डन ब्लड ग्रुप वालों का जिक्र करूँगी। अगर RH ब्लड ग्रुप की डिटेल में स्टडी की जाए तो ये भी 61 टाइप के एंटीजन होते हैं, जिसमें से 5 एंटीजन मेन होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। हम जिस पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहे हैं वो डी एंटीजन है। अगर किसी के सेल में ये 5 ही एंटीजन नहीं होते हैं तो वो कहलाता है RH नल ब्लड ग्रुप, जिसे ही गोल्डन ब्लड कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में केवल 43 लोगों के पास ही है। तो दोस्तों, ये था ब्लड ग्रुप का पूरा सिस्टम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं